स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दूसरी वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था दक्षिणी भाग में क्या क्या हुआ था मेसोपोटामिया में। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेसोपोटामिया की सभ्यता के जानकारी के स्रोत। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। देखिए, थोड़ा सा मैं इसको साइड कर दूँ। हाँ देखो, सबसे पहले हमें क्या क्या मिला है मेसोपोटामिया से। तो हमें मेसोपोटामिया से मिला है, सबसे पहला मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है। दूसरा मुद्राएं मिली हैं, मुद्राएं यानी सिक्के। फिर हमें और क्या मिला है, और हमें मिला है आभूषण, मिट्टी की पट्टिकाएँ मिली हैं, और हमें मंदिर मिला है, इमारतें मिली हैं, कब्र मिले हैं। इतनी सारी वस्तुएं हमें कहाँ से मिली है, मेसोपोटामिया से कब्र मिली है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। और औजार भी मिले हैं, आपको दिख रहा होगा औजार, ठीक है। तो हमें औजार भी मिला हुआ है। मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था कैसी थी, थोड़ा ध्यान देना इस पर भी। मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था, मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग की भूमि बहुत उपजाऊ थी, ठीक है। बहुत उपजाऊ भूमि थी दक्षिणी भाग की। कहाँ, कौन से भाग की, दक्षिणी भाग की। मैंने आपको बताया था दक्षिणी भाग में कृषि का प्रारंभ सबसे पहले हुआ था। यहाँ फ़रात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बट जाती थी। देखिए, फ़रात नदी के बारे में मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, मैंने दजला नदी के बारे में बताया था। क्या बताया था दजला नदी के बारे में, ध्यान दीजिए आप। देखो, मैंने आपको बताया था जो दजला नदी है और उसकी सहायक नदी, वो ईरान की तरफ जाने के लिए परिवहन का सबसे अच्छा साधन थी। फिर अब हम जो पढ़ रहे हैं, हम इस टॉपिक पर है फ़रात नदी पर। देखिए, फ़रात नदी में क्या था, फ़रात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद ना दो धाराओं में बट जाती थी। आइए नीचे चलते थोड़ा सा। और ज़रूरत पड़ने पर गेहूं, जौ, मटर और मसूर के खेत में सिंचाई की जाती थी। थोड़ा ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। ज़रूरत पड़ने पर ये लोग क्या क्या उगाते थे और किस किस चीज़ की सिंचाई करते थे, तो ये लिखा है इस पर, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पशुपालन। तो जो हम पढ़ रहे हैं मेसोपोटामिया में, हमने तो आपको शुरू में बताया था कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो पशुपालन भी करते थे। तो देखिए, मेसोपोटामिया के लोग भेड़ भेड़ और बकरियां पालते थे, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तर मैदानों और पहाड़ों के ढालों में यह पशु पाले जाते, देखो यहाँ यहाँ आएगा, यहाँ पशु पाले जाते थे। तो क्या समझ में आ गया ना आपको, यहाँ पर कहाँ, किस जगह पर, तो पूर्वोत्तर मैदान और पहाड़ी ढालों में पशुओं को पाला जाता था, जिनसे दूध, ऊन, ये सब हमें प्राप्त हो जाते थे, ठीक है। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। सारी बातें समझ में आ रही, कुछ भी डाउट आपको लगे तो आप हमें बता दीजिएगा कमेंट में। देखिए, यहाँ नदियों में मछलियाँ उपलब्ध थी। भाई बताओ, हर नदी में तो होती है ना उपलब्ध मछलियाँ, तो यहाँ पर भी उपलब्ध थी, ठीक है। देखिए लिखा है मछलियाँ उपलब्ध थी। और आगे क्या लिखा हुआ है, खजूर के पेड़ खूब फल देते थे। देख लो, गर्मियों में खजूर के फल खूब फल देते थे। तो यहाँ भी हमें समझ में आ गया है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया में लेखन कला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 8 नंबर का ये पेपर में आता है क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ के लोग लेखन कला जानते थे, लेकिन देखिए लेखन कला जानते थे, लेखन के लिए यहाँ लोग मिट्टी की पट्टिकाओं का इस्तेमाल करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, मिट्टी की पट्टिकाओं का इस्तेमाल करते थे। आइए आगे चलते हैं। ध्वनि के लिए, जो ध्वनि होता है उसके लिए यहाँ के लोग किलाक्षर, देखिए एक शब्द आया है इसके अंदर, किलाक्षर आया है। तो किलाक्षर यानी किले के आकार के, आप जानते हैं ना किला कैसे बनता है, ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार से बना करके यहाँ के लोग पढ़ते थे, ऐसे बना दिया किले के आकार का, ऐसे कोई शेप बना दिया। तो ऐसे ये लोग वर्ड का इस्तेमाल करते थे। आसनार तो था नहीं उस समय पर, तो इसलिए। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। अलग अलग ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे। देखिए, जैसे हम आसनार बोलते हैं तो भाई बात तो सही है, अलग अगर हम ध्वनि कह रहे हैं ब स, तो फिर हर एक के लिए अलग अलग शब्द होता है। इसमें भी ऐसा ही है, अलग अलग
अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे, याद रखना। ठीक है, अलग अलग ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे। आइए आगे चलते हैं, नीचे का पॉइंट पढ़ ले थोड़ा सा। लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अरे कहाँ चला गया। हाँ, देखिए ध्यान से, क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ मिल गया। तो लिखा है लेखन कला का इस्तेमाल किस लिए होता था। हिसाब किताब रखने के लिए इस्तेमाल होता था लेखन कला का। ध्यान रखना इस बात को। लेखन कला का इस्तेमाल ये बहुत मेन है कि हिसाब किताब रखने के लिए होता था। शब्दकोश बनाने के लिए, शब्दकोश जानते हो, आसनार बड़ा श्याम, तो ये पूरा एक शब्दकोश होता है, इसको बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया है। तो देखिए, लेखन के लिए मिट्टी की पट्टिका, मिट्टी की पट्टिका क्या होती है मैं आपको बता दूं। एक ऐसे एक पट्टी है, ठीक है ना, ऐसे पट्टी है एक, ये ऐसे पट्टी है बहुत सारी, तो ये मिट्टी की है, पूरी पूरी की पूरी भरी हुई है, ठीक है। अब ये मिट्टी से बनाई गई ऐसे एक पट्टी के आकार की है। इस पे अब हम कुछ लिखना चाहते हैं, है ना। अगर हमें कुछ भी लिखना हो तो हम लिख देंगे इस पर, कुछ भी लिखना हो, ठीक है। तो बस यही इसमें शब्द का इस्तेमाल इसमें कहा गया है कि यहाँ पर ना मिट्टी की पट्टिकाओं का इस्तेमाल होता था। मिट्टी की पट्टी, और इसके ऊपर कुछ भी हम लिख सकते हैं अब। और अगर मिट्टी की पट्टिकाओं पे हम लिखते थे तो हम उसको सुखा भी देते थे। सुखाने से क्या होता है ना, अब हम दोबारा से उसको उसको मिटा नहीं सकते जो हमने लिखा है मिट्टी पे, क्योंकि छप जाता है। तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। ठीक है, क्योंकि मिट्टी पर अगर हम लिख दें और जब वो सूख जाए, गीली मिट्टी थी भाई, सूख गई तो फिर वो क्या हो जाएगी वापस। अब थोड़ी ना आप उसको बदल सकते हो वर्ड को। देखिए जब आपके घर में प्लस्तर होता है, प्लास्टर जिसको बोलते हैं, पीओपी हो रहा है मान लो घर पे, आपको कुछ लिखना है दीवार पर, तो आपको उसी वक्त लिखना पड़ेगा। अगर आपने उस वक्त लिखा तो फिर वो सूख जाएगा ना जब, तो वो मतलब फिर उसके बाद नहीं लिख पाओगे आप। जब तक वो गीला है तब तक लिख दो उस पर, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, समझ में सबको आ रहा होगा। देखिए थोड़ी सी ये वाला पॉइंट है, हाँ। तो आपको पता होगा कि यहाँ के लोग किलाक्षर शब्द का इस्तेमाल करते थे, मैंने आपको ये भी सब बता दिया है। हम और आगे हैं, आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं सब पीछे आ गया। हाँ, लेखन कला का विकास कैसे हुआ अभी ये पढ़ेंगे। मैं कहाँ पे था, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर था। अब थोड़ा सा ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली मिट्टी की पट्टिका पर, देख लो, उसे गीली मिट्टी की पट्टिका पर, सूखी, देखो ध्यान से ध्यान से देखना इसको, सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और गीली मिट्टी की पट्टिका पर सूखने से पहले लिखना होता था, ये भी याद रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आइए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, लेखन कार्य के लिए बड़ी ही कुशलता। बताओ भाई, लिखने के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी जैसे आपको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, आप कितने साल तक पढ़ाते हो, आप उस काम को कुशल हो अगर, तो आप कर सकते हो, है ना। और अगर कुशल नहीं हो तो नहीं कर पाओगे। तो बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी लेखन कार्य में, यानी मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखना कैसे है, उसकी बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी। क्या समझ गए यहाँ तक। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए अब ये भी पॉइंट उसी का ही है। लेखन, अभी हमने क्या जाना था, कौन सा टॉपिक चल रहा था, हमारा टॉपिक था लेखन कला। हाँ, मेसोपोटामिया में लेखन कला, और हम देख रहे हैं लेखन कला का विकास। हाँ, विकास अब किस प्रकार हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ते हैं, इन्जॉय के साथ पढ़ना है, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बहुत ईजी है। देखिए क्या है इसके अंदर, इसमें हमें पढ़ना है। देखिए पहली लाइन इसमें क्या कह रहा है, मेसोपोटामिया में जो मिट्टी की पट्टिकाएं हमें मिली है ना, मिट्टी की पट्टिकाएं पाई गई हैं, वो लगभग कब की हैं, वो लगभग 3200। ये बीसी क्या होता है, आप बोलोगे बीसी क्या होता है भाई। देखो बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना, इसको याद रखना आप। चलिए मैं आपको बता देता हूँ ज़रा, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। ये देखो, अगर जब ईसा मसीह के टाइम पीरियड है, इसके इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ है, आप थोड़ा ध्यान देना। देखिए अगर मैं इस तरफ लिख दूँ 2025 लिख दूँ, ठीक है, 2025 लिख दूँ, इधर 2025 है, और एक इस तरफ भी है 2025, ठीक है। देखो हाँ ऐसे ही होता है, आप ध्यान देना। देखो ये बीच में तो है ज़ीरो, ज़ीरो डेट ज़ीरो है यहाँ पर, और इसका अगर मैं इस तरफ जाऊँ तो इस तरफ तो है 2025 और इस तरफ भी 2025 है। आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी ईसा पूर्व की डेट है, कौन सी ईसवी की डेट है। देखो ईसा मसीह का जन्म हुआ था ये बीच में,
ये जो 0 जहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये ईसा मसीह के जन्म की डेट है। और इसके बाद की जो डेट है 2025 जो अभी चला गया ना, उसको हम कहते हैं ईसवी। ये ईसवी है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एसी मतलब आफ्टर क्राइस्ट, ठीक है ना। और बीसी का मतलब होता है ये बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। पूर्व है और ये आफ्टर है, ठीक है। समझ गए ना। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो, इन पट्टिकाओं में बैलों, मछलियों, रोटियों आदि के लगभग 5,000 सूचियाँ मिली हैं। कितनी सूचियाँ हैं? 5,000 सूचियाँ, ठीक है, ये याद रखना। 5,000 सूचियाँ मिली हैं हमें, 5,000, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब देखो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, नीचे वाले पॉइंट पर भी क्या हो रहा है ये, ठीक है। अब देखिए, जो वहाँ के दक्षिणी, थोड़ा ज़रा बात को ध्यान से सुनना। इन देखो, पहले ये वाला पॉइंट एक बार फिर से ज़रा सुन लीजिए। इन पट्टिकाओं में बैलों, मछलियों, रोटियों आदि के लगभग 5,000 चिन्ह, 5,000 सूचियाँ अर्थात, ठीक है, मिली हैं। ये तो हमने पढ़ लिया है। जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिर में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होंगी। अरे बताओ भाई, हमें मंदिर कहाँ से मिला था? देखो याद रखना, मैंने अभी आपको शायद नहीं बताया, उरुक नगर में मंदिर मिलते थे, ठीक है। और उरुक नगर में जो मंदिर मिलते थे, वहाँ से कोई सामान अंदर भी आएगा, मंदिर के अंदर आएगा, मंदिर से बाहर भी जाएगा। तो जो सामान हमें अंदर और बाहर जाते वक्त जो आ जा रहा है, क्या उसकी सूची नहीं बनाई जाती होगी? उस समय पर बनाई जाती होगी। तो सूचियाँ जो है ना, वो हमें उसी समय के और उसी मंदिर की मिली हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया। देखो ये चैप्टर जो है ना, वो अनुमान में ही चल रहा है, फिक्स कोई चीज़ नहीं है। क्या पता ऐसा हुआ हो शायद, ठीक है। आइए नीचे चलते थोड़ा सा। देखें, लेखन कार्य संभवतः तभी शुरू हुआ होगा, कब? जब मंदिर में आने वाली चीज़ और बाहर जाने वाली चीज़ों की, हम जब वो लिखते हैं ना, कितना चीज़ बाहर गया, कितना चीज़ अंदर आया, है ना, जब हम इसका डाटा लिखते हैं तो इसलिए इस्तेमाल होता होगा। ये अनुमान लगाया गया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की आवश्यकता महसूस हुई होगी। देखो अब एक बात आएगी इसके अंदर, क्या बात आ रही है, ये वाली बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, ऐसे में इसका हिसाब रखना काफ़ी ज़रूरत। एक बात बताओ, अगर मैं आपको कह दूं कि जा कर के बाहर से ये सामान, टमाटर लेकर के आओ, गोभी लेकर के आओ, आलू लेकर के आओ, इतने सारे सामान हो गए, तो आप भूल जाओगे। तो इसीलिए उस सामान की सूची बनाने के लिए हमें हिसाब किताब की बहुत ज़रूरत पड़ी होगी। और इसी समय पर लेखन कला का शुरुआत इसीलिए हुआ होगा। समझ में आ गया? क्योंकि मनुष्य जो होता है ना, वो भूलने वाला प्राणी है, इसलिए। ठीक है ना। देखिए, ऐसे में इसका हिसाब रखना काफ़ी ज़रूरी हो गया था, ठीक है। यहाँ लोग लेखन के लिए गीली मिट्टी की पट्टिका का इस्तेमाल करते थे, जिसे बाद में सुखाया जाता था। देखिए, लगभग 2600 बीसी, लगभग 2600 बीसी, इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल, के आसपास क्या हो गए थे? जो हमारे लिखने वाले किलाक्षर थे ना, अक्षर जो किले के रूप में थे, वो किलाक्षर हो गए थे। देखिए, अक्षर जो थे वो किले के रूप में हो गए थे। कब? 2600 बीसी में जो अक्षर थे वो किले के रूप में हो गए थे। 2600 बीसी में अक्षर किले के रूप में हो गए थे, ठीक है। उससे पहले तो लोग लिखने का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं।